हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज का क्वेश्चन मैंने CHSL का क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर का, जो आपको आगामी आने वाले एग्ज़ाम MTS और ALP और JEE जैसे वैकेंसी में आपको क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। और मैं तो कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहे, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है उसको लगाते रहे डेली, और डेली मॉक टेस्ट लगाते रहे, जिससे आपका परफॉर्मेंस में सुधार है और आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाए। ठीक है। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और अपना आपसे खुद कोशिश कीजिएगा, अपना आपसे देखिए कि आपसे बनता है, आप कितने पानी में हैं, क्या आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्या क्वेश्चन बन रहा है आपसे। तो ऐसे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस में बूस्ट होता है और अच्छा प्रदर्शन आप एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है, तो वह 3 घंटे 30 मिनट में किस कोण से घूमेगी। बस सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको वर्बली भी आप कर सकते हैं कि देखिए एक चक्कर पूरा लगाना मतलब 360 डिग्री का मान। ठीक है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटा का हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 1 घंटा निकालने के लिए चलिए 360 है मतलब पूरा डिग्री। ठीक है। पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री के बराबर होता है ना। तो अगर 24 से भाग करें तो 1 घंटे का मेरा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री घूमता है। उस तरह 3 घंटे और 30 मिनट कितना हो जाएगा, अगर एक घंटे में 15 डिग्री घूमता है तो 3 घंटे प्लस, देखिए 3 घंटे प्लस 30 मिनट रह गया। 30 मिनट मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब बच्चा जो 30 मिनट तो कितना होगा, 7.5 हो जाएगा। इसको वर्बली भी कर सकते थे, ये 45 हो जाएगा, ये हमारा 7.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 52.5 हो जाएगा। तो 52.5 डिग्री क्या है आपका 3 घंटे 30 मिनट में घूमती है। इसको आप वर्बली भी कर सकते थे। ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया कि आपका एक कार्य को 96 दिनों में करता है और B उसी कार्य को अकेला 104 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर। तो आपको पता है कि A मेरा कितना है, चलिए A और B लिखते थे। ठीक है। और ये कितने A का कितना है आपका, ये कितने दिन में करता है, 96 डे में करता है, जबकि 104 दिन में करता है। तो टोटल वर्क मैंने इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1248। अगर A का एफिशिएंसी देखें तो ये 13 बार में जाएगा और B का एफिशिएंसी देखें तो 12 बार में जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे टोटल कितना हो गया 1248, तो टोटल काम हो गया 1248 और दोनों का क्षमता कितना हो गया 13 और 12 हो गया 25। इसको अगर डिवाइड करेंगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको 49.2। ये जो शिफ्ट का क्वेश्चन में लिया ना, थोड़ा सा क्या है ये डेसिमल में वगैरह देखे थोड़ा सा लेंदी किया है क्वेश्चंस। बाकी सब क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सोचा मैंने आपको सेशन करवा दूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल से आपको मालूम हो गया होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर वुज कर्व सरफेस एरिया इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 4 पाई सेंटीमीटर। तो ओवरऑल हमको क्या निकालना है, बेलन का हमको आयतन निकालना है। ठीक है। तो क्या दे दिया है बेलन का, हमें क्या दे दिया डेटा में दिया है कि कर्व सरफेस एरिया मतलब बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है। 2 पाई RH, ये मेरा कितना दे दिया है, पाई 12 पाई दिया है। तो ये मेरा पाई से ये पाई कट जाएगा। ओके, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, इसका सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, जैसे कि ये मेरा बेलन है, ये मेरा बेलन है। ठीक है। ये मेरा बेलन है, तो इसी को तो ना परिधि बोलते हैं। ये एक सर्कल का परिधि के बराबर ही होता है, नीचे तो सर्कल ही होता है ना। तो वही दिया है कि सर्कमफेरेंस कितना दिया है हमारा 4 पाई सेंटीमीटर। तो दूसरे कंडीशन में क्या होता है, बेलन का आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या होता है 2 पाई R के बराबर होता है। इसका कितना दे दिया है मुझे, 4 दे दिया है। तो पाई से मेरा ये पाई कट गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 2 2 बार में चल जाएगा, मतलब मेरा जो रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस मेरा कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। तो इस तरह यहाँ भी देखते हैं। ठीक है। ये मेरा रेडियस कितना आया, देखिए 2 आया। मुझे हाइट निकालना था तो 12 कर देंगे। तो ये मेरा कितना बार में, 4 गुना हाइट बराबर 12। तो यहाँ से कटेगा 3 बार में, तो मेरा हाइट में कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। और रेडियस कितना निकल के आया, मेरा 2 निकल के आया। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, यानी कि आयतन पूछा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है। मुझे पाई का वैल्यू नहीं देना था, क्योंकि ऑप्शन में पाई का वैल्यू दिया नहीं है, डायरेक्ट पाई लिखा गया। ठीक है। तो मैं पाई लिख लेता हूँ। और मैं रेडियस का स्क्वायर, मेरा रेडियस मेरा कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है।
उसी तरह मेरा हाइट निकल के आ गया 3, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। और क्यूब इसलिए कि ये हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फार्मूला बेस पर आधारित था। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य दिया है 2150 रुपया। मान लीजिए कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली 2 क्रमिक छूट 10% है और दूसरी जो है क्रमिक छूट X% है, और यदि शर्ट का विक्रय मूल्य दिया 1505 रुपये तो X का मान ज्ञात कीजिए, मुझे ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो मतलब 2 क्रमिक छूट के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन में 2 तरीका से करवाता हूँ, एक पहले बेसिक तरीका से करवा देता हूँ। ठीक है, बेसिक तरीका क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि मार्केट प्राइस कितना दिया 2150 रुपये दिया है। ठीक है, इसमें 2 क्रमिक छूट मतलब 100 में 10% की छूट, मतलब 100 में 10 मतलब 90% की छूट, 10% की छूट होता है। उसके बाद मुझे दूसरा निकालना, दूसरा का मान लीजिए X% का छूट दिया, इक्वल टू मेरा कितना है 1505। इसको भी आप सॉल्व करके बना सकते हैं। दूसरा एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखिए पहले अंकित मूल्य कितना 2150 रुपया, तो पहले मुझे एक क्रमिक छूट कितना दिया गया 10% का छूट दिया गया, यानी कि 90% निकाल देंगे तो इसका 10% का छूट निकल जाएगा। यहाँ से 0 से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 5 45 को 4, 9 1 9 4 13 को 3, हासिल में 1 1935 रुपया क्या है, ये 10% का क्रमिक छूट के बाद दिया गया है। ठीक है, अब क्रमिक छूट के देने के बाद दूसरा क्रमिक छूट X% है, देने के बाद कितना होता है मेरा विक्रय मूल्य 1505। तो मान लीजिए अगर मैं 1945 में मतलब पहले 10% छूट के बाद जो आया सेलिंग प्राइस में 1505 अगर घटा देता हूँ, ये हो गया 430 रुपये। ये कब आया, दूसरा क्रमिक छूट के बाद। अगर मुझे दूसरे क्रमिक छूट में तो X% माने तो अगर X का वैल्यू निकालना होगा तो मुझे पहले मेरे कितना है 430 रुपया। ठीक है, कितने में 1935 में अगर इसको मैं 100% निकाल दूं तो क्या मुझे X का वैल्यू आ जाएगा, दूसरा क्रमिक छूट आ जाएगा, हाँ आराम से आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितने में जाएगा ये वाला, मुझे लगता है ये 5 से चले जाएगा। ठीक है, 5 से चल जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 387। ओके, ये 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 6 के 30, 5 7 35, 5 8 40 और ये हो गया 5 6 के 30, मतलब ओवरऑल यहाँ हो गया 8600 और बटा 387। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22.22% डैट आ जाएगा। ठीक है, आप ये विधि से भी कर सकते हैं और ऐसे विधि से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों विधि से ही ऑप्शन आपका आंसर 22.22 आएगा। हाँ, इसमें क्या है जैसे कि ये जो है ना x माइनस एक्स भी ले सकते हैं, x करके भी ले सकते हैं, जो भी आएगा वो मेरा 100% से घट जाएगा तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22.22% आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 464 व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो मैंने ये कोन का बारे में पूछा गया। ठीक है, तो कोन का मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालना होता है। तो मुझे डेटा में क्या दिया गया है, डेटा में दिया गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब कोन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये मेरा होता है पाई RL। ये किसके बराबर है, जो हमें डेटा दिया कितना दिया है 4664 के बराबर दिया है। ओके, ठीक है, तो पाई का वैल्यू मुझे यहाँ लेना है क्योंकि यहाँ पाई का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो 22/7 हो गया। रेडियस मेरा कितना दिया गया 28 दिया गया है। ओके, एल मुझे निकालना है तो 4664 हो जाएगा। ये आएगा 4 बार में चल जाएगा, 22 चौके 88, 88 में अगर डायरेक्ट इसको डिवाइड करें 4664 को, ये मेरा 53 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, मेरा जो एल निकल के आएगा यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकल के स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो हमारा कितना निकालेगा 53 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मल बेस पे याद रखेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई RL, इसको आप याद कर लीजिएगा, बेसिक से ही फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या कहेगा कि कोई संख्या जो है 36 को एक निश्चित प्रतिशत बनाने में 63 हो जाते प्रतिशत क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई माना क्या एक संख्या 36 दिया गया है, ये 63 तक बढ़ाया गया, जिसमें डिफरेंस कितने का हो गया, ये हो गया 13 में से 4 गया 5% 2 27, कितने में बढ़ा 36 में। इसका हम लोग 100% निकाल देंगे, पूछा तो परसेंटेज में। ये मेरा कितने 9 बार में चल जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, यहाँ से आपका 4 बार में जाएगा, 4 से जाएगा 25 बार में, ये कितना हो जाएगा आपका 75%। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस निकाल के परसेंटेज वैल्यू बैठा देना था। ठीक है, उसके बाद ये क्या है तृतीय समानुपाती पूछा है ना। तृतीय समानुपाती क्या होता है, दोनों दो संख्या b² a होता है, या मेरा b क्या है 24 है तो 24 को स्क्वायर कर देंगे, 24 × 24 हो जाएगा, और a क्या मेरा 16 है, इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 24, यहाँ से कटेगा 6 बार में,
तो मेरा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला पर बैठाना था क्वेश्चन को और कुछ करना नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बोला कि अ मैन बॉट ए पीस ऑफ लैंड 48,000, ही सोल्ड 2/5 ऑफ हिज लॉस 10%, एट व्हाट गेन परसेंटेज राउंड ऑफ to 1 decimal place should be sell the remaining land to earn a overall profit 42%। तो मेरा क्या है, लैंड का कितना है, लैंड मेरा कितना 48,000 है। ठीक है, ये कितना है 48,000। ओके, 48,000 है। तो मुझे क्या बोला गया कि उसने बेचा 2/5, मतलब लैंड का 2/5 हिस्सा उसने 10% के लॉस में बेचा। इसको मैं बाय एलिगेशन से बताऊंगा और बाय बेसिक से, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले मैं बाय एलिगेशन से बताता हूँ। देखिए यहाँ कितना है, लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो मैं 10% का लॉस ले लिया। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि 10 एट व्हाट गेन परसेंट शुड बी सेल द रिमेनिंग लैंड, मतलब रिमेनिंग लैंड जो 10, क्योंकि कुछ 2/5 हिस्सा जो था उसने 10% लॉस में, और रिमेनिंग हिस्सा वो कितना प्रॉफिट में बेचे। ये तो प्रॉफिट तो मुझे पता नहीं, मुझे तो यही ना निकालना है कितना में बेचे कि उसको ओवरऑल 42% का लाभ होता है। ठीक है, 42% का लाभ होता है। तो मेरे यहाँ कितना हो गया है टोटल, मेरा देखिए दोनों को मिला के कितना, ओवरऑल 42% का लाभ होता है। तो 42% का मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं अगर इसका डिफरेंस निकालता हूँ, ठीक है, देखिए ये माइनस में अब 42 है, ये प्लस में, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 52 हो जाएगा। ओके, 52 हो जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पहले गया कि 2/5 मतलब 2/5। ठीक है, लैंड का कितना है 2/5 हो रहा है, मेरा कितना हो रहा है 2/5, जिसमें से 2 हिस्सा क्या किया उसने 10% लॉस पे भेजा, तो मैं यहाँ 2 हिस्सा लिख लेता हूँ। और जो 5वां हिस्सा, टोटल तो 5 हिस्सा है, 2 हिस्सा इसने 10% लॉस में बेचा और बचा 3, तो बच 3 लॉस का मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 3 का वैल्यू ही कितना दिया गया, 3 का वैल्यू मेरा 52 दिया गया। ठीक है, 3 का वैल्यू मेरा 52 दिया गया, तो 1 का कितना हो जाएगा, आप उसको 3 से भाग दे देंगे, तो मैं अगर 2 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, दूसरा हिस्सा तो मेरा निकल के आ जाएगा ना इस तरह। तो मेरा ये कितना हो जाएगा, ये मेरा निकल के आएगा, ये मेरा निकल के आएगा 3466 आएगा, जो भी है आप 3467 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा देखिए ये किसने 3 का हिस्सा तो 52 आ गया, 2 का कितना आ जाएगा यहाँ पर ही, मेरा यहाँ पर 3466। ठीक है, ठीक है, इतना हिस्सा तो मेरा आ गया। अब एलिगेशन में क्या पड़ा है, जो मेरा बीच का वैल्यू होता है जिसमें से एक संख्या छोटा होता है तो एक संख्या बड़ा होता है, तभी तो एलिगेशन बैठता है। तो पहला संख्या देखिए 10% लॉस है, मतलब 42 से तो छोटा है, तो दूसरा संख्या क्या हो सकता है 42 से बड़ा होगा। अगर 42 को 34.76 इसमें जोड़ देते हैं, 34.66 से जोड़ देते हैं, तो मेरा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मेरा आ जाएगा आपका 76.66। यही तो मुझे क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा रिमेनिंग जो पार्ट है, ठीक है, 2% बेचने के बाद जो तीसरा परसेंट है, वो तीसरा जो पार्ट है उसको कितना परसेंट में बेचे कि मुझे उसे ओवरऑल 42% का लाभ हो। तो मुझे 42% का लाभ ले कितने में बेचना पड़ेगा, 76 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन लगा लीजिए, आपका ओवरऑल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, जो मैंने बोला था बेसिक से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए मेरे पास 2/5 लैंड है। ठीक है, तो इसमें दूसरा हिस्सा क्या करता है उसने, कितना परसेंट, 90% यानी 10% लॉस, मतलब 90%। ठीक है, अब बचा दो, टोटल मेरा 5 हिस्सा है, जिसमें 2 हिस्सा तो उसने 10% लॉस में बेचा, तो बचा 3 हिस्सा। ये मुझे पता नहीं कितना परसेंटेज गेन में बेचा, क्योंकि यहाँ देखिए गेन लिखा है, रिमेनिंग गेन लिखा है। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा, मान लीजिए मुझे x + 100 में बेचा मैंने, इसको बटा 100 कर दिया। अब ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट होता है 42, ओवरऑल मेरा कितना 5 का अगर 42% 142% निकाल लेंगे, ये हमारा 7.1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 180 बटा 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, ये हो जाएगा 300 बटा 100 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 7.1 हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 3x + 300, 100 जाके 7.1 में गुना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 710। ओके, तो 300 और 180 कितना हो जाएगा 480, 480 + 3x = 710 के 480 10 710 में कटेगा तो कितना हो जाएगा
आपका आ जाएगा 230 रुपया, ठीक है। तो 3x बराबर कितना आएगा 230। तो x ही ना मानना था मुझे, x का ही तो वैल्यू निकालना था। तो अगर x से डिवाइड करेंगे 230 में तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 76.66। इसको ओवरऑल 76.7% करके मान सकते हैं, ठीक है। यही तो मुझे पूछा कि x का वैल्यू कितना। देखिए बाय बेसिक वैल्यू से भी आप बाय बेसिक विधि से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ देखिए मलय वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। तो ये दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु समान स्थान शुरू करते तो पहली बार किस समय एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखिए एक समान दिशा मतलब हो गया आपका रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर एक समान दिशा में स्पीड घट जाता है। तो मैं चलिए क्वेश्चन करता हूँ। ये मेरा क्या है, मलय को मैंने m से डिनोट किया, ठीक है। ये कितना लगाता है, 7 चक्कर जो लगाता है प्रति घंटे, मतलब मान लीजिए 60 मिनट प्रति घंटे, मतलब 60 मिनट में लगाता है। दूसरा क्या है, नेहा है, नेहा को मैं n से डिनोट करता हूँ। इसने क्या किया, 11 चक्कर जो है आपका ये भी 60 मिनट में लगाता है। तो एक समान दिशा में ही जा रहे हैं ना, एक दूसरे से मिलेंगे। तो एक समान दिशा मतलब एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन में एक बोल लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देखिए लिखा, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाते हैं। वह दोनों 2:45 पे एक बिंदु पर समान दिशा में चलते हैं। देखिए समान दिशा में क्या होता है, समान दिशा में अपेक्षित जो दूरी है वो आपका क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ तो मेरा कितना हो जाएगा, अपेक्षित स्पीड क्या है, घट जाता है। तो मेरा होगा 4 चक्कर किसके बराबर हो जाएगा, 7। अगर मैं 4 चक्कर अगर 60 मिनट में लगाता तो एक चक्कर कितने में लगाएगा, 15 बार में लगाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 चक्कर 60 मिनट में लगाते हैं तो एक चक्कर 15 मिनट में लगाएगा। तो 15 मिनट बाद ही तो एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि उन लोग ने 2:45 PM में स्टार्ट किया। अगर मैं 2:45 में 15 मिनट यहाँ जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2:60 यानी कि आपका 3 बजे जो है वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन में यही कहा गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्योंकि मैंने रिलेटिव स्पीड लगा लिया, अगर 4 चक्कर 60 मिनट में लगाते हैं तो एक चक्कर 15 मिनट में लगाएंगे। जो एक चक्कर 15 मिनट में लगाएंगे तो एक चक्कर के बाद यानी कि 2:45 से 15 मिनट बाद आपको 3 बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। ये मैं अभी बताऊँगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, सिंपल से क्वेश्चन में ये पहला करवा देता हूँ। क्या एक ट्राइंगल है, ठीक है, कितना है, ABC है, ABC है, C इज प्रोड्यूस टू P यानी अच्छा मान लीजिए इसको मैं A मेरा हो गया C A को कहाँ तक बढ़ा गया, P तक बढ़ा गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, B। अब क्या बोला है कि BAP यानी कि BAP ये जो है हमारा 126 डिग्री का, ठीक है। तो ये मेरा सरल कोण कितना होता है, सरल कोण होता है 180 का, है ना। सरल कोण 180 का होता है, बाहर अगर 126 है, सरल कोण मतलब ये, ठीक है। अगर मेरा ये वाला 126 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 180 में अगर 26 घटा देंगे, अंदर वाला मेरा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, ओके। और किसी भी एंगल का आपका अगर निकालेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 54 डिग्री है, ठीक है, तो बाकी का कितना होगा, बाकी का अगर 180 में अगर 54 घटा देते हैं तो 126 होगा। ये दोनों मिला के ए वाला B और C मिला के कितना होगा, 126 होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अनुपात कितना दिया है, B और C का 5:2 यानी कि टोटल मिला के हो गया 7। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, कितने बार में चल जाएगा आपका, ये आपका चल जाएगा 18 बार में, 18 सत्ते 126। तो मुझे क्या पूछा, B और C का, तो B का 5 है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये मेरा कितना C का हो जाएगा 18 दूनी 36 डिग्री, ठीक है। यही तो पूछा गया क्वेश्चन मेरा क्या है, B और C का कितना हो जाएगा 90 से 36 डिग्री। मैंने इसको बेसिक मेथड से ही आपको बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया कि कोई वॉच का दाम जो है वो 20% घटाने के बाद उसका सेल में 40% की वृद्धि होती है, तो उसको व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सेल, तो सेल परसेंट में उसका इफेक्ट कितना पड़ा। देखिए प्राइस मेरा पहले कितना था, 20% लॉस हो गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, 1/5। तो प्राइस मेरा मान लीजिए, क्योंकि 20% लॉस हुआ है ना, तो प्राइस मान लीजिए मेरा, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ,
प्राइस मान लीजिए मेरा 5 था, तो अभी कितना हो गया 4 रुपया, समझ जाइए, ठीक है। अब उसके अब क्या बोल रहा है कि प्राइस प्राइस घटने के बाद उसका सेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। तो 40% का भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ, 40/100 हो जाएगा। ये मेरा 2 दूनी 4, 2 5 10। तो मैं तो सेल को एस में लिख लेता हूँ। तो पहले मेरा सेल कितना होता था 5, अब कितना हो रहा है 2 बढ़ गया, मतलब कॉस्ट घटने के बाद उसका सेल में 40% की वृद्धि, मतलब 5 में 2 7 बढ़ गया। तो अब सेलिंग परसेंटेज में कितना का इफेक्ट हो गया, पहले सेलिंग होता था 25, अब होता है 28, ठीक है। अब कितना होता है 28। तो यही पूछा कि सेलिंग परसेंटेज में कितना इफेक्ट पड़ा। तो ये इसका अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 का फ़र्क पड़ा कितने में, 25 में, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 12% जो है आपका इंक्रीज़ हुआ है सेलिंग परसेंटेज में, ठीक है। बेसिक विधि से आपको समझा दिया, क्वेश्चन ईजी था। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से है कि अंकित मूल्य पर 26% छूट देकर इतना, 100 में 26 मतलब ये हो गया 74। 74 का वैल्यू दिया कितना है 1554। तो मुझे 100 का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। और 100% के वैल्यू के लिए मैं 100 से इसको गुना कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 2100 रुपया, ठीक है। ये तो पूछा, तो कुछ बोलना पुस्तक अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 2100 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए सिंपल से दिया है। इसमें क्या पूछा गया कि प्रति लाख टेस्ट की औसत संख्या कितनी है। देखिए प्रति लाख टेस्ट की औसत संख्या मेरा इतना दिया गया है। इसको अगर हम जोड़ के और चार देशों से भाग दे दे, जो भी आएगा मेरा जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, ये मेरा ऊपर का कितना आ जाएगा, औसत जो टेस्ट की औसत संख्या कितना आ जाएगा 15,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कर लेंगे। ये भी शायद आप क्वेश्चन कर लेंगे, ये आपका बॉडमास रूल्स है, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है 6 इंटू, ओके, उसके बाद दिया है 6 + 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवीजन 6 इंटू 600% ऑफ 6, यही ना दिया है। तो चलिए बॉडमास रूल का फॉलो करते, पहले ब्रैकेट खुलेगा तो मैं कर देता हूँ 6 ऑफ लिख देता हूँ। 6 + 6 हो गया 12, ये मेरा डिवीज़न हो गया, ठीक है। यहाँ होगा 6 में से 6 भाग जाएगा तो एक बार में जाएगा, इंटू 600 का 6% कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व करना है। तो ये 6 ऑफ मतलब हो गया गुना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 36, ठीक है। ये हो गया 6 इंटू ये हो गया आपका 6, ठीक है। ये हो गया कितना, सॉरी मैं एक स्टेप ज़्यादा ले रहा हूँ। ये हो गया आपका 5 छक्के कितना हुआ 72 हो गया, ये मेरा हो गया डिवाइडेड बाय 36। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन था, बॉडमास रूल जिसको मालूम हुआ आराम से कर ले जाए, और सिंपल से ही बॉडमास था, ठीक है। हाँ, ये क्या कहा गया है देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि द एवरेज रन स्कोर बाय सुनील इन 70 इनिंग्स 37, व्हाट इज स्कोर इन 17 इनिंग्स देयर बाय इंक्रीजिंग इज एवरेज स्कोर बाय 9 रन। मैंने बोला कि कोई सुनील है जिसने 17 इनिंग्स में 37 रन का मतलब औसत एवरेज का स्कोर किया, ठीक है। तो उसमें बोला कि 17 इनिंग में उसका स्कोर रियल में स्कोर कितना था। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, मैं इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 17 इनिंग्स में उसने कितना औसत बनाया है 37, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि उसका जो एवरेज पिछले एवरेज था उससे 9 रन बढ़ गया, ठीक है। 17 रन में जो भी रन उसने बनाया होगा जिसके कारण क्या हो गया, उसके जो पिछले एवरेज में क्या है 9 रन बढ़ गया। अगर इसमें हम 9 घटा लेते हैं तो मेरा ये 16 इनिंग्स का एवरेज आ जाएगा, 16 इनिंग्स का एवरेज आएगा ना। 17 इनिंग्स में 37 रन बनाया, तो 16 इनिंग्स में उसने कितने एवरेज बनाया 28। तो इसको दो विधि से कर सकते हैं आप, इसको 17 × 37 कर सकते हैं, जो टोटल आएगा 16 × 28 करते हैं, इसको अगर लेस कर देते हैं, दोनों विधि से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, 629 निकल के आएगा। और ये मेरा 16 गुना अगर 28 करते हैं तो ये मेरा आएगा 448 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, या 5 में से 4 गया 1। तो इससे भी आप कितना आ रहा है, 180 बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक विधि हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर देखिए 16 इनिंग्स में तो हमको पता है कि 28 का एवरेज किया है, ठीक है, और 17 इनिंग्स में 37 का एवरेज किया। ओके, तो देखिए 17 इनिंग्स में 37 रन बनाया, तो इसमें क्या बोला है कि 9वां रन, ठीक है, 9वां रन ही तो जो है 17 इनिंग्स में एक्स्ट्रा जो मारा होगा, जिसका वजह से एवरेज कितना 28 से 37 हो गया। ये 9 रन का 17 इनिंग्स में पूरा मारा होगा, तो मेरा कितना हो जाता है, 17 9 कितना हो जाता है आपका, 17 9 आपका हो गया 153। ठीक है, और 16 इनिंग्स में कितना बनाया, 28। इससे भी निकाल सकते हैं 11, ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 इनिंग्स का भी निकाल दिया, 17 इनिंग्स में निकाल। 17 इनिंग्स में 37 रन कब हुआ, जब उसने 9 रन करके 17 बार मारा होगा, है कि नहीं। तो 17 × 9 कर दिया, 153 रन हो गया। अब पिछले का 28 का एवरेज मैंने जोड़ दिया 16 का, तो 181 हो गया। आशा करता हूँ वो भी विधि आपको मालूम हो गया होगा, ये भी विधि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लॉजिक सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बोला गया कि इफ़ अल्फा इज एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट बी नेसेसरी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेक। माने इसमें से कौन जो है 4 ऑप्शन में, ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन है कि सेक अल्फ़ा के बराबर नहीं होगा। तो आप इसको मान के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रूव करना मालूम होगा तो आपको कर लेंगे। मान लीजिए मैं 2 ही ऑप्शन ले लेता हूँ। देखिए, देखते हैं कि ये क्या 1/sin अल्फ़ा जो है कि सेक अल्फ़ा के बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने दिया 1/sin अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा हो कोई, हम लोग थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरा साइन क्या हो जाता है, साइन मेरा होता है लंब बटा कण। ठीक है, एल को एल लिख लिए, के को हम कण लिख दिया। ओके, के ऊपर जाएगा, एल ये हो जाएगा। क्या ये सेक अल्फ़ा के बराबर है, सेक या अल्फ़ा या सेक थीटा के बराबर है। सेक थीटा मेरा क्या होता है, कण बटा आधार होता है। तो मेरे तो 1/sin थीटा किसके बराबर, कण बटा लंब के बराबर होगा। जबकि सेक अल्फ़ा क्या होता है, या सेक थीटा क्या होता है, कण बटा आधार होता है। तो इस ऑप्शन से तो ये गलत ही होगा ना। ये तो पूछा कि कौन सा मैच नहीं कर रहा, नॉट इक्वल टू द सेक अल्फ़ा बोला है। दूसरा भी हम देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर दिया है 1/cos अल्फ़ा दिया, या cos थीटा मान लीजिए। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आपका हो जाता है आधार बटा कण। ठीक है, आधार बटा कण, तो कण ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा आधार। ठीक है, तो कण बटा आधार तो सेक अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, सेक अल्फ़ा मतलब क्या होता है आपका, या सेक थीटा कण बटा आधार के बराबर ही होता है ना। तो देखिए ये भी मेरा 3 नंबर ऑप्शन भी मैच कर रहा है। बाकी दोनों भी आप चेक कर लीजिए, बस ये अप्रूव करके देख लेंगे तभी आपका हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन जो है 1/sin अल्फ़ा जो सेक अल्फ़ा के बराबर नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि रोमेश नाम का कोई बंदा है, व्यक्ति है, जिसने उसने बैंक में कितना जमा किया है, 80,000 रुपये जमा किया 7% चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो उसको फाइनली कितना मिलता है, तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए ना। मेरे पास कितना, उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना 80,000 रुपया, अब उसने किया 7% का 3 साल तक, तो मेरे 107 कर देंगे। तो मेरे मिश्रधन लेके आएगा। पूछा तो ये ना कि मैच्योरिटी लेवल में कितना, मतलब इंटरेस्ट प्लस ब्याज, इंटरेस्ट पर मूलधन मिलकर तो आ जाएगा मिश्रधन। अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 98003। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अन्यथा आप सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपको निकाल के आ जाएगा। ऐसे भी कर लेंगे जल्दी हो जाएगा, वैसे भी कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। जहाँ तक कि मुझे लगता है ये आपका डायरेक्ट मिश्रधन लेके आ जाएगा, तो आप इसी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरा अगर इसको काटेंगे भी तो कितना हो जाएगा,
एक 1 to 4 यहाँ से कर, 2 से यहाँ, 2 से कर दिया। अब 8 × 160, 160 करेंगे बटा 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 98,003 आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको मिश्र धन निकाल कर दे देगा। ठीक है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, और क्या बचा क्वेश्चन में, ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि क्वेश्चन मेरा अच्छा, यदि संख्या दिया गया है, कितना दिया है संख्या मेरा 5x(H1)4(6y), इसको हमको 88 से विभाजित करते हैं x का मान। तो 88 को क्या हम दो तरीक़े से तोड़ सकते हैं, 11 × 8 कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या पूछ 8 का आपका डिवीज़न रूल पता है? 8 का डिवीज़न रूल जो है, आखिरी का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 46 दिया है, अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कितने बार में जाएगा 8×5 = 40। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या संख्या लूँ कि मुझे 8 से डिवाइड हो? 4 ले सकता हूँ। देखिए, अगर यह 4 होता तो 8×8 = 64 मेरा कट जाता, करता ना। तो मैं, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ y का वैल्यू क्या हो सकता है 4 होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 5x(H1)4(6)4, तो 4 लेने के बाद क्या हो, 8 से डिवाइड हो जाओ। अब 11 का रूल क्या होता है, एक को छोड़ के एक छोड़ना है, आपको जोड़ना है। ये कितना हो गया 4 4 8 8 8 16 16 5 21। ठीक है, तो 11 का रूल क्या करता है कि आपको एक एक संख्या छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या आपका 11 से 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मेरा ये हो गया 11। अब मेरे पास क्या बचा 6 और 1 7, यानी कि 7x बचा। या तो इक्वल 0 के बराबर आ जाए, ये 11 का मल्टीपल हो जाए। तो हम अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 3 है, तो x का मान अगर 3 ले लेते हैं तो 7 या 21, 21 के बराबर हो जाएगा 0। तो 11 का डिवीजन तो ये बोलता है ना कि अगर आपको माइनस करने के बाद 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल है। तो मैंने ऑप्शन में देखा 3, अगर 3 x का वैल्यू 7 या 21, 21 में 21 जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। इसमें कौन सा माता पचती करने का कोई कुछ है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेरे पास p का क्यूब दिया है। ठीक है, p का क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p इक्वल टू 26 दिया है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कोई भी p को कोई भी हम संख्या मान नहीं सकते। कितना मानेंगे अभी तो आपका एग्ज़ाम हॉल में समय निकल जाएगा। और मुझे पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया कि p² प्लस 2p, मतलब मुझे p का पहले मान निकालना है, इसका मान हमको निकालना है। तो p का मान लीजिए, मैं दोनों तरफ एक एक जोड़ लेता हूँ। p³ प्लस 3p² प्लस 3p, अगर +1 यहाँ जोड़ लेता हूँ तो यहाँ भी एक 26 प्लस 1, 26 में एक जोड़ दूँगा 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करता हूँ। p³ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1, ये मेरा कितना हो 27 किसका क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा ये सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा p का क्यूब, ठीक है, 3p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3p1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3 का क्यूब। तो ये आप सोचेंगे ये हमारा कहाँ से आया, आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर का b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है,
इस यही फार्मूला पे ही मैंने इसको बैठाया है, ठीक है। ये p को माना मैंने a, और जो एक इसका जो है ना b को जो मानेंगे हम 1 माने। तो ये हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये फार्मूला के बेस पर अगर इसको बैठाएंगे तो मेरा ये पूरा सेट हो जाता है। मैंने इसी को फार्मूला, मतलब ये टोटल मिला के किसके बराबर है, a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर है। और यह मेरा कितना है, 3 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट गया तो ये मेरा कितना हो गया, a, और b को क्या माना मैंने 1, तो a प्लस 1 बराबर 3 दिया हुआ है। और सॉरी, इसको मैं काट देता हूँ। a को क्या माना, p माना है, p प्लस b को क्या माना, 1 माना। ये बराबर क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना था, 3 का क्यूब था। क्यूब से क्यूब कट गया, ये मेरा p प्लस 1 बराबर, तो p 1 जाके 3 में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है, p का वैल्यू हमें क्या निकल के आ रहा है, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में करता हूँ, तो मुझे क्या पूछा है कि p स्क्वायर प्लस 2p, तो p का वैल्यू 2 आया, तो p स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का 4, और 2p 2 गुना 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 प्लस 2 दूनी 4, कितना निकल के आ गया, 8। तो ओवरऑल इसी में खेला था कि ये किसका क्यूब में, मतलब किसका फार्मूला पे आधारित था। तो a प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से आपको इसको पुट करना था, ठीक है। तो मेरे यहाँ क्यूब से क्यूब कट गया, और p को a को माना मैंने p, और b को माना मैंने 1। तो इस तरह क्या आ जा रहा है आपका, क्यूब से क्यूब कट गया तो p प्लस 1 इक्वल टू 3 हो रहा। तो p का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1 जाके 3 में घटेगा तो 2 हो जा रहा है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या बचा है, ये क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल टू 25। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि a माइनस 15 का क्यूब प्लस b माइनस 10 का क्यूब है, ठीक है। तो क्या मुझे एक सिंगल इक्वेशन दिया है, क्या हम एग्जैक्टली a और b का वैल्यू ले सकते हैं, क्या मान सकते हैं जैसे कि 25 आ जाए, नहीं ना। तो मान लीजिए मैंने किसी एक को 0 मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने b को ही 0 माना, ठीक है। a को मान लीजिए मैंने 25 माना, अब b को 0 माना, तो कितना हो जाएगा आपका, a प्लस बी कितना है, 25 हो रहा है ना। किसी एक को 0 मानना है। तो उसी तरह अगर हम a को यहाँ पर 25 माने, यहाँ 15 है, 15 बट्टा क्यूब। उसी तरह मैंने b को क्या माना है, 0 माना है, ठीक है। b को क्या माना है, 0 माना है। यह मेरा कितना होगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 10 किया, कितना, 10 का क्यूब यहाँ हो गया, a प्लस माइनस यहाँ हो गया। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी 10 का क्यूब ही निकालेंगे। 10 का क्यूब कटेगा, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमको आंसर। इस तरह क्या हो जाएगा, आप आंसर हो जाएगा। कुछ भी मान सकते हैं, ये या ए को भी 0 मान सकते हैं, या बी को भी 0 मान सकते हैं। दोनों तरीके से एक को 0 मानना है, ठीक है। तो वो हिसाब से इसको वैल्यू पुट कर दिए, तो मेरा कितना आ गया, आके आंसर आपको 0। बेस्ट मेथड है वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन टेबल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सब तो आपको टाइम बचा के बाद में करने वाला ही क्वेश्चन है सब, ठीक है। फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई टेबल दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 6 ईयर का टेबल दिया गया, 2000 कितना दिया है, 2015 से लेकर 2020 तक का दिया है। पीरियड ऑफ दिया, रेवेन्यू एंड कॉस्ट दे दिया, इसका वैल्यू भी यहाँ पर हमें टेबल में दे दिया है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए, फाइंड द टोटल सम इन रुपीज़ लैक्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अच्छा, तो फाइंड टोटल सम रुपीज़ लैक्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा। तो यहाँ पर मुझे 2 फार्मूला दिया है, मतलब क्यों दिया है, हिंट दिए हैं। तो पहले हमको क्या दिया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, रेवेन्यू बटा कॉस्ट। तो मुझे अगर फाइंड द टोटल सम ऑफ प्रॉफिट निकालना, तो पहले हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या हो रहा है, मेरा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो रहा है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो पहले साल का जो है प्रॉफिट मुझे कितना निकल के आएगा, 62 में 30 जाएगा तो मेरा कितना होगा, 2, ये मेरा 32 निकल के आएगा, ठीक है। ये पहले का। दूसरे का कितने के आएगा, 40 लेकर के आएगा। 75 में 35 गया, 40 लेके आएगा। फिर तीसरे में कितना हो जाएगा, ये मेरा 46 लेके आया। चौथा में कितना हो जाएगा,
चौथा में 46 हो जाएगा, और पाँचवा में कितना का 90 में 45 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 सॉरी ये 45 हो जाएगा। और उसी तरह 95 में 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मुझे ये प्रॉफिट निकाल के देगा, ठीक है, ये प्रॉफिट है। ये मेरा कितना हो जा रहा है 5 सॉरी ये मेरा 45 है, ठीक है, 5 45, ठीक है। ये मेरा क्या टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकल के आया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स तो क्या हो रहा है आफ्टर टैक्स, यहाँ देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर एनी ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, मैंने तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकाल दिया। अब मुझे निकालना है टैक्स ऑफ द ईयर। टैक्स ऑफ द ईयर कैसे निकालेंगे, देखिए टैक्स ऑफ द ईयर पूछा है, बोला गया कि टैक्स सेट फॉर दैट ईयर इनटू प्रॉफिट फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो मेरे तो ये प्रॉफिट आ गया, इनटू क्या हो गया टैक्स रेट निकालना है, ठीक है। अगर मैं ये 32 को मैं टोटल परसेंट इसका टैक्स रेट निकालना 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क का डिस्टर्बेंस के कारण वीडियो में लैग हो गया होगा, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो मेरा कितना गया प्रॉफिट निकल गया। अब प्रॉफिट में मुझे क्या टैक्स परसेंट काटना है, ठीक है। तो मेरे 32 का 15% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, मान मैं टोटली पहले लिख लेता हूँ। ये मेरा निकल के आ गया 480, ओके। उसी तरह 10 का 40% निकालेंगे, ये मेरा जाएगा 400। अभी मैं सिर्फ इंटू गुना ही कर रहा हूँ, ठीक है। यह हो जाएगा 15 इंटू 46 कितना हो जाएगा, 15 इंटू आपका 46 हो जाएगा 15 छक्के 90, 15 इंटू 46 ये मेरा निकल के आएगा कितना 690, ठीक है। उसी तरह ये 20 इंटू 46 करेंगे तो कितना हो गया आएगा आपका 40 जो 920 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 20% निकालेंगे तो 920 आ जाएगा, ओके। और इसका करेंगे कितना 45 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125 निकल के आएगा। कितना निकल के आया 1125। और 50 का इसका करेंगे तो कितना 25 25 ये हो जाएगा 125 यानी कि 1250। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1250 1125 920 ये मेरा लेके आया 4865, ठीक है। इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगा क्योंकि परसेंटेज में था ना, ये मेरा हो जाएगा 48.65, ठीक है। ये मेरा था, ओके। इतना निकल के आ गया। अब मुझे पूछा क्या कहा गया है कि सॉरी दोस्तों, फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे कितना आ गया, ये मेरा प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 32 आपको हो जाएगा 32 40 आपको हो गया 72 72 प्लस 46 हो गया 118
118 और प्लस 46 कितना हो गया आपका 164। उसके बाद 45 45 45 प्लस 45 90, ये हो गया मेरा 254। ठीक है, ये मेरा निकाल के आ गया 254। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मैंने ये किया, प्रॉफिट निकाल दिया, उसके बाद टैक्स को इसको घटाना है। तो मेरे 254 ये हो गया, टैक्स उसमें घटाएं तो कितना हो जाएगा 48.65। तो करीब करीब कितना आ रहा मेरा 205.35। अगर कहीं कुछ त्रुटि हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ये बहुत लेंदी हो गया, क्योंकि इसको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना ही करो तो बेस्ट है। अगर समय मिलता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस सब क्वेश्चन के पीछे आप ना करके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हो आपको। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कर टाइम रहेगा तो आप ज़रूर कर सकते हैं। नहीं टाइम नहीं मिला है आपको तो छोड़ने ही आपका बेहतर है, क्योंकि सब क्वेश्चन गलती होगा। फिर भी मैं अप्रोच 205.35 मेरा आ रहा है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ त्रुटि हुआ होगा तो उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। मैंने क्वार्टरली कहने का मतलब है कि हर 3 महीने में। ठीक है, हर 3 महीने में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको क्या करेंगे ना, क्वार्टरली पूछा है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्वार्टरली पूछा है तो मेरा टाइम कितना दिया गया है, टाइम मेरा 9 मंथ, तो इसको 4 से हम गुना कर देंगे 36। ओके, और मेरा जो रेट कितना है 4, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। टाइम को 4 से डिवाइड करना है और रेट को 4 से, टाइम को 4 से गुना करना है। अगर रेट को 4 से डिवाइड करना है, ये 1%, रेट मेरे 1%, ये 36। ठीक है, तो 36 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 3 बार, मतलब कि 9 महीना 9 मंथ है ना, 3 बार करके 3 बार हमको क्या है 4% के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, समझ गए ना कैसे किए। देखिए 9 मंथ मतलब 3 महीना में 3 बार, जैसे कि 9 मंथ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो 3 महीना में, यानी कि 3 बार करना है, तो इसलिए 3 बार कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया है, जैसे कि 4% रेट है, ये मेरा कितना है पर एनम, मतलब 12 महीने के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा 3%। 1% कितने के बराबर होगा 3 बार के लिए। 1% जो है वो 3 महीने के लिए होगा, तो 3 करके मुझे 1% करके ना बांध दूँगा, 1% यहाँ, 1% यहाँ, 1% यहाँ। तो इस तरह आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मेरा कितना आ गया, मेरे पास टाइम निकल गया कि 3 और रेट इस तरह आ गया मेरा 1%। ठीक है, तो अब इसको निकाल दीजिए। मेरा 20,000 है, तो हमको कितना करना है 20,000। ओके, तो आपको क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं 103 करके भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मेरा कितना निकाल गया कि रेट मेरा कितना है 1%, मेरा 3 बार निकालना है। इसको हम 101 इंटू 101 इंटू 101 भी करेंगे, तभी मेरा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इंटू 100 करते हैं तभी मेरा आंसर कितना निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसमें से अगर 20,000 घटा देंगे, ये मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट प्लस मूलधन। तो जब मिश्रधन में अगर हम मूलधन घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 606.02। अन्यथा आप सक्सेसिव डिस्काउंट भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने इसलिए इस तरह से किया ताकि पॉइंट में करने का, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे ना तो वहाँ तब पॉइंट में आ जाएगा। इसको करेंगे तो कि आपको, क्योंकि यहाँ से देखिए मेरा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4 से मेरा 4 शून्य यहाँ से कट जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम 101 को 2 से डिवाइड 101 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 202 हो जाएगा। सिंपल सा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट लेंगे टाइम लग जाएगा। 101 कर देंगे, 101 कर देंगे, ये मेरा कितना हो जाएगा 100 है इंटू 100 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 202 इंटू 101 करेंगे तो कितना, 101 करेंगे तो हो जाएगा आपका 20,402। और इसको फिर 101 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये आके निकल के आ जाएगा 20,60,602। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। यह मेरा कितना है, ये हो जाएगा मेरा
तो 4 शून्य, तो 1 2 3 4, 4 शून्य के बाद में 10 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4, तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया 206। ओके, 206.06 और 02। ओके, आप डायरेक्ट यहाँ देख के भी लगा सकते हैं कि देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका देखिए लास्ट में दो और किसी में है नहीं दिख रहा, डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। इतना कुछ कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं। ये मेरा कितने ये मेरा क्या निकल के अमाउंट निकल के यानी कि मिश्र धन। अब इतना में 20,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट 606.02। अब इसको भी आराम से कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा राइटिंग का दिक्कत हो रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिए, इसको और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझदार हैं, आशा करता हूँ आपका बेसिक भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा क्योंकि एग्ज़ाम भी सामने है। ठीक है, चलिए मैंने तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया। एक दिया का क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको करवा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर करवा दूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे जुड़ते रहिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।